तो हे गाइस, आज मैं लेके आया हूँ कैन अ बॉय एंड गर्ल फ्रेंडशिप होल्ड अप का एपिसोड सेकंड। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देख पाते हैं कि यू अपने मन में सोचता है कि उसने पहली बार हिमारी के अलावा किसी और लड़की से ऐसे बात की है जो कि काफी ज्यादा ऑड है। और तभी वहां पर उसकी बहन आ जाती है जिसका नाम था सुको, और वो बोलती है आज तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अलग दिख रहा है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। फिर यू उसको सारी बातें बता देता है। फिर उसकी बहन बोलती है अच्छा तो ये बात है, तुम शुरुआत से ही सिर्फ और सिर्फ हिमारी के पर्सपेक्टिव से ही ज्वेलरीज बना रहे थे, लेकिन अब तुम्हें एक चांस मिल रहा है कि तुम और भी अलग तरीके से बनाओ। फिर यू बोलता है हाँ लेकिन हमारे ऑर्डर्स तो सही चल रहे हैं। फिर वो बोलती है क्या वो अपने कस्टमर से प्यार नहीं करते, तुम हमेशा उन्हें एक ही तरीके की चीजें रिपीट करके देते रहते हो और तुम्हें मौका मिल रहा था तुम्हें करना चाहिए। और फिर वो बोलती है तुम्हें पता है ना अगर तुम अच्छे से नहीं कर पाए तो तुम्हें हमारा कन्वेंशनल स्टोर संभालना पड़ेगा और साथ ही शादी भी करनी पड़ेगी हिमारी से। और फिर वो थोड़ा दुखी हो जाता है और वहां से जाता है और बोलता है तुम सबसे बुरी बहन हो। और उसके अगले सीन में हम देख पाते हैं श्रिनचेन और मकाशी बात कर रहे होता है, तभी पीछे से हिमारी आ जाती है और उसको डिस्टर्ब करने लग जाती है और श्रिनचेन को कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगती है। और तभी पीछे से फर्स्ट ईयर की दो लड़कियां आती है और उसे बुलाती हैं। और फिर उसके जाने के बाद हिमारी रिनचेन से बोलते हैं मेरे पास एक आइडिया है तुम्हारे लिए। फिर रिनचेन बोलती है मेरे लिए एक आइडिया, मुझे तो डर लग रहा है। फिर हिमारी बोलते हैं अरे चिंता मत करो। और फिर सीन चेंज होता है और हम यू को देख पाते हैं जो कि फूल पौधों में पानी दे रहा होता है और उसे बोलता है सिर्फ तुम ही हो जो मुझे अच्छा फील करा सकते हो। और फिर पीछे से हिमारी आती है और उसे जोर से गले लगा लेती है और बोलती है क्या कर रहे हो। फिर यू बोलता है मैं फूलों को पानी दे रहा हूँ। और वो बताते हैं कि मैंने वैसे भी बहुत कुछ सोच रखा है। तो हिमारी बोलती है आखिरकार क्या सोचा है तुमने। फिर यू बोलता है मैंने सोचा है कि हम अपने ज्वेलरीज को थोड़ा अलग वे में डालेंगे, हम उनको थोड़ा रोमांटिक वे में बनाया करेंगे। और फिर हिमारी हंसने लगती है और बोलती है रोमांटिक में तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर यू उसे सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो उसे बता देता है कि ये सब करने को उसकी बहन ने बोला है क्योंकि हमें कस्टमर पर्सपेक्टिव को भी देखना पड़ेगा, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो चीजें काफी ज्यादा बोरिंग हो जाएंगी। और फिर हिमारी बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन उससे पहले हमको तो रोमांस के बारे में भी जानना पड़ेगा। फिर यू बोलता है रोमांस के बारे में इससे क्या फर्क पड़ता है। वो बोलता है अगर हमको ऐसी चीजें बनानी हो तो हमको उसके बारे में भी जानना पड़ेगा और हमें इन चीजों का एक्सपीरियंस भी करना पड़ेगा ये सारी चीजें बनाने के लिए। फिर यू बोलता है लेकिन हम दोनों के पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो हम क्या करेंगे। फिर हमारी बोलती है तो क्यों ना हम एक्सपीरियंस कर ले। वो बोलता तुम्हारा मतलब क्या है। फिर बोलता है क्यों ना हम किस करें। फिर यू समझ जाता है कि ये मेरे को ट्रिक कर रही है तो वो कुछ नहीं बोलता है। फिर हमारी बोलता है क्या तुम अब मुझे किस करना चाह रहे हो। फिर यू शांत हो जाता है और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर हमारी उसके क्लोज आती है लेकिन वो तुरंत ही हंसने लग जाती है और बोलती है मैं मजाक कर रही थी। फिर हिमारी बोलती है क्या तुम सैटरडे आफ्टरनून को फ्री हो, मुझे तुमसे कुछ काम है। फिर यू थोड़ा सा शर्माने लगता है और बोलता है हाँ मैं फ्री हूँ। फिर बोलती है चलो फिर मेरे साथ चलना। बोलता है ओके। फिर हमको सैटरडे आफ्टरनून का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो तीनों कार में बैठे होते हैं। वहां पर हिमारी का भाई हिपारी भी होता है और वो उसे अपना ब्रदर इन लॉ समझने लगता है। और फिर वो एक रेस्टोरेंट पर आकर रुकते हैं और फिर हिमारी उसे कपड़े देती है और फिर हिमारी बोलती है छी कितने गंदे कपड़े पहने हुए हैं। फिर यू बोलता है मैंने गंदे नहीं पहने बल्कि तुमने ज्यादा ठीक कपड़े पहने हुए हैं। और फिर हिमारी उसे अंदर लेके जाती है और रिनचेन से इंट्रोड्यूस कराती है। यू थोड़ा सा शर्मा जाता है और थोड़ा शॉक भी होता है क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि वो उससे मिलाने आएगी। और फिर वो बताती है कि हमारी नेक्स्ट मॉडल होने वाली है हमारी एक्सेसरीज को ट्राई करने के लिए। तो फिर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, बोलते हैं क्या हम इस पे अब ट्राई करने वाले हैं। और फिर वो बताती है अब हम इसकी मॉम की शॉप पर भी जा सकते हैं एक्सेसरीज लेने के लिए। फिर रिनचेन थोड़ी सी घबरा जाती है और वो जल्दी वहां से भागती है और वो अपनी मॉम को कॉल कर देती है और इन सब के बारे में बता देते कि वो वहां पर आने वाले हैं। तो फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि वो सारे उसकी शॉप पर होते हैं और वो अपनी एक्सेसरीज के लिए कोई मटेरियल ले रहे होते हैं और वो कुछ उसको ज्वेलरीज थी वो रिनचेन पर भी ट्राई कर रहे होते हैं। फिर ये अपने हाथों से उसे पहनाता है तो हिमारी थोड़ी सी उनको छेड़ने लगती है और बोलती है हे, जिसकी वजह से यू काफी ज्यादा शर्मा जाता है और वो पूरा लाल हो जाता है। और फिर वहाँ रिनचेन भी हंस रही होती है। और उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो बहुत सारे ज्वेलरीज थी वो रिनचेन के ऊपर ट्राई कर रहे होते हैं। और फिर यू बोलता है मैं थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील कर रहा हूँ ये करते हुए। और फिर हिमारी रिनचेन के बाल पकड़ के ऊपर कर देती है और फिर यू को बोलती है जल्दी से इसे पहनाओ। और फिर वो पहनाने आ रहा होता है तब हिमारी रिनचेन के कान में कुछ उल्टा सीधा बोल देती है। हमको बताया तो नहीं गया लेकिन वो कुछ मेरे को लगता है छेड़ने वाली चीजें बोल रही होगी। और फिर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो हिमारी का गला पकड़ लेती है मजे मजे में। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमको दिखाया जाता है कि यू और रिनचेन एक साथ फ्लावर गार्डन में होते हैं। तो वो कोई बातें कर रहे होते हैं लेकिन रिनचेन वहां से शर्मा के चली जाती है। तो उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वहां पर हिमारी आती है और बोलती है अब तो तुम्हें मुझे ट्रीट देनी पड़ेगी। फिर यू बोलता है किस बात की ट्रीट। फिर हिमारी बोलती है हाँ हाँ मुझे सब समझ आता है ऐसा बताती है। और उसके बाद और फिर हिमारी मुझे थोड़ा छेड़ते हुए अंदाज में बोलते हैं हाँ हाँ मुझे सब समझ आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि हिमारी और रिनचेन एक साथ वहाँ फ्लावर वाली जगह पर आते हैं, वो कुछ शायद फ्लावर खरीदने आए होते हैं और फिर साथ में यू भी होता है। फिर वहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है तो हिमारी अकेली आगे चली जाती है और फिर रिनचेन और यू एक साथ फ्लावर गार्डन में होता है। फिर रिनचेन बोलती है
आखिरकार तुम्हें फ्लावर से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है? फिर यू उसे बता रहा होता है कि बचपन में एक मेरे को लड़की मिली थी यहीं पर, मैंने उसे एक रेड कलर का बहुत बड़ा वाला फूल दिया था, सिर्फ उसी दिन से मेरे फ्लावर फेवरेट से हो गए हैं। फिर टीचर बताती है वो लाल कलर का बड़ा सा फ्लावर वो बहुत ही अच्छा था, और फिर उसे बताने लगती है फिर जो वो तुम लड़की की बात कर रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि वही है। फिर यू भी का ज़्यादा शौक होता है कि जो बचपन में जो लड़की उसे दिखी थी वो बल्कि कोई और नहीं बल्कि रिंचैन थी। उसके बाद हम देखते हैं कि उतार कभी शर्माते हैं और वहाँ से चले जाते हैं, और फिर सीन चेंज होता है और फिर यूं ही जब अकेला खड़ा होता है और फिर वो हिमारी को कॉल करके बोलता है तुम कहाँ चले गए, तुम सारे लोग मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए। तभी पीछे से रिंचैन आती है और उसका वो कॉन्टैक्ट नंबर लेने की कोशिश करती है, और फिर यू थोड़ा सा शर्मा जाता है और उसे कॉन्टैक्ट नंबर दे देता है। फिर हमको दिखाया जाता है कि हिमारी अपने घर पर बैठी होती है, वो अपने टेडी बियर को गले ला के रखती है और मन में सोच रही होती है मुझे इन दोनों की लव स्टोरी को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। मुझे रिंचैन ने बताया था कि तुम दोनों पहले ही बचपन में मिल चुके हो, बस मैं तुम दोनों को इसीलिए मिलाना चाहती हूँ। और फिर इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको एपिसोड जरा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मुझे अभी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि और मेरे चैनल पर अभी व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आ रहे। तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर देना नेक्स्ट एपिसोड के लिए अगर आप अभी तक यहाँ वीडियो देख रहे हो, और आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सायोनारा। बहन है वो दोनों एक साथ ही एक स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ पे सू को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट है, और यहाँ पे हिवारी तो है ज़्यादातर सामान नहीं